हेलो गुड इवनिंग, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म। हम लोग क्लास 11th और आईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर चौथा चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। सेट कर दिया, रिलेशन एंड फंक्शन, और तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये सब हमने कवर किए हैं। 20 से 25 मिनट का क्लिप है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैथ्स फॉर क्लास 11th के नाम से। पहले ये बेसिक्स कीजिए, फिर हम आईटी के लेवल पर चलेंगे। हमने वादा किया आपसे कि 0 टू हीरो तक आपको लेके चलेंगे। 0 टू हीरो हम ये मान के चलेंगे कि आपको नहीं आ रहा है, और आपको बिल्कुल आईटी के लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेसिक्स तो मैंने बताया आपको। कल हमने और भी चीजें डिस्कस की थी, अलजेब्रा डिस्कस किया था, कुछ आइडेंटिटी बताई थी आपको, आयोटा का कंसेप्ट बताया था। देखिए, क्वेश्चन है कि फाइंड द मल्टीप्लीकेशन, यानी कि आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है। प्रोडक्ट मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड के फॉर्म में लिखते हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त? Z1 इंटू Z2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 प्लस आयोटा इंटू 3 इंटू 3 माइनस आयोटा इंटू 2। मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? इस ब्रैकेट को ओपन करिए, तो इस ब्रैकेट में 2 है, ये 2 इस पूरे के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 2 इंटू 3 माइनस आयोटा इंटू 2, इस पूरे में जाके 2 से मल्टीप्लाई। अब बचा कौन? i3 भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ i इंटू 3 माइनस आयोटा इंटू 2। कट तो नहीं रहा? देख लीजिए स्क्रीन पे, नहीं कट रहा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट का मतलब कल ही मैंने बताया था, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये 2 इसके साथ जाएगा, 2 इसके साथ जाएगा, तो 2 3 जा 6 माइनस 2 2 जा 4 आयोटा। ठीक है, इसी तरह ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। 3 3 जा सर 9 आयोटा, और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 आई इंटू आई का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 6 माइनस 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर -1। कितनी बार बता चुका हूं आपको, आयोटा मतलब अंडर रूट -1, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब -i, आयोटा के पावर 4 सर 1। ये चारों तो आपको याद रखना है, बताया है ना कि आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आयोटा का स्क्वायर हो गया -1, तो माइनस इंटू माइनस +6। तो रियल पार्ट को एक साथ कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा कैसे लिखते हैं? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में। जो आई के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, जो बचा हुआ है वो रियल पार्ट है। तो 6 6 12 हो गया, माइनस आयोटा वाला ये दोनों है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, 9 4 13 आयोटा। समझ गए? तो यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया, तब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। इसी को क्या बोलते थे? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जोड़ोगे, घटाओगे, गुना करोगे, भाग करोगे, आइदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, आपको रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। अगर कोई पूछ ले सर इसका रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये जो आपने दोनों का प्रोडक्ट निकाला उसका रियल पार्ट 12। कोई पूछ ले सर इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है Z1 Z2 का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट सर -13। समझ में आया ना? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हो। a रियल पार्ट है और प्लस b इमेजिनरी पार्ट है, तो माइनस के साथ 13 बाहर है। रियल पार्ट 12 है और इमेजिनरी पार्ट जो i के साथ है। ठीक है, ऐसे ही आपसे अगर ये डिवीजन पूछ लेता तो हम डिवाइड भी कर देते हैं। चलिए मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं कि फाइंड द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन भी बता दीजिए। तो सर डिवीजन कैसे कैलकुलेट करते? Z1 अपॉन Z2 हम डिवाइड कर देते। कैसे डिवाइड करते? Z1 की वैल्यू 2 प्लस i3, Z2 की वैल्यू 3 माइनस i इंटू 2। यही है, मैंने बताया था आपको कि इस समय आप ध्यान में रखोगे रैशनलाइजेशन जो आप क्लास 9th में करते थे, नीचे में ये चीजें नहीं दिखनी चाहिए। तो आपका मेन काम है डिनोमिनेटर को रिमूव करना। तो माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? प्लस से, 3 प्लस i2, और नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना? एक जैसा भी है। हो गया बात? तो सो Z1 अपॉन Z2 ये क्या हो जाएगा दोस्त? ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या अंतर है? केवल माइनस और प्लस का। इसको a मान लीजिए तो दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं। आपको आइडिया होगा। तो a की जगह पर 3 का स्क्वायर
माइनस बी के जगह पर क्या है i2, i इंटू टू, तो इसका बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे ब्रेक हो गया ये। ऊपर फिर से वैसे ही मल्टीप्लाई करिए इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसा आपने यहाँ पे किया था। तो 2 3 जा, ये 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3 प्लस आई इंटू टू, फिर ये i3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो बस 7 8 की चीजें हैं, वो तो मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपसे ये पूछता तो आप क्या करते हैं ना, आप तो मास्टर्स है, आपको आता है ये सब। 3 3 जा 9, स्क्वायर करो, आयोटा का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि -4, माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है भाई। ऊपर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आयोटा, फिर ये इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा सर 9 आयोटा, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 2 जा 6 आई स्क्वायर मतलब -1, तो 2 3 जा 6, 6 में से 6 गया, खत्म हो गया, 6 6 तो खत्म, तो क्या बचा 9 4 13 आयोटा अपॉन 9 4 13, 13 कट गया, क्या बचा केवल आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं 0 + 1 आयोटा। क्या मतलब सर रियल पार्ट, जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, इसका रियल पार्ट 12 था, इमेजिनरी पार्ट -13 था। तो अगर कोई पूछ ले कि ये जो आपने डिवाइड किया है सर इसका रियल पार्ट बताइए, तो सर रियल पार्ट तो कुछ है ही नहीं, कहाँ है 0, तो क्या मान लेंगे इसको 0। इमेजिनरी पार्ट सर, हाँ इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब है जो आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। सो दिस इज आंसर। क्या समझ में आया होगा आपको, नहीं आया होगा तो इसको वापस से एक बार फिर से खुद से करके देखिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वैल्यू बतानी है आपको। जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर कल बताया था तो सबसे पहले मैंने आयोटा का कंसेप्ट ही बताया आपको, मल्टीप्लाई है। देखिए सबसे पहले नंबर को लिख लीजिए, तो नंबर है -6 इंटू 1 अपॉन में 12, नंबर को मल्टीप्लाई कर ली, और आयोटा इंटू आयोटा सर आयोटा का स्क्वायर, आपको पता है 6 से 12 कटेगा, 6 2 जा 12, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि आंसर इज 1/2, ठीक है। ये देखिए पहले नंबर को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे माइनस है, तो माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा का होल क्यूब। तो ये 2 आयोटा इंटू आयोटा ये हो जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, इंटू क्यूब है तो -1/8 का क्यूब, इस पर भी तो -1/8 का क्यूब मतलब -1/8 3 बार मल्टीप्लाई है, यही मतलब होता है ना। और आयोटा का क्यूब है तो आयोटा का क्यूब कर देते हैं। देखिए ध्यान से, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्यों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आयोटा का स्क्वायर का मतलब सर आयोटा का स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1/8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 16, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। आपको पता भी होना चाहिए कि 8 का क्यूब जो है 512 होता है, 512। आयोटा का क्यूब सर -i, यही होता है ना भाई, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि आंसर हो जाएगा आयोटा अपॉन 2 से काट दीजिए इसको, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, आयोटा अपॉन 256, ये आंसर आने चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो प्लस माइनस के फॉर्म में होता है, तो लिख दीजिए, मतलब रियल पार्ट के फॉर्म में, तो रियल पार्ट तो है ही नहीं। अरे रियल पार्ट कौन होता है, जो आयोटा के साथ नहीं है, तो आयोटा के साथ तो कुछ नहीं है, तो 0 लिख दो, प्लस 1/256 इंटू आयोटा, तो रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 1/256। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया था, बस आपकी जानकारी के लिए था ये सब, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। आज कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मेन टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस कर लें। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, आप नोट करिए, मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ a complex number।
मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, पहले तो नोट ही करना पड़ेगा ना। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई इंटू बी। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको पता ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट को, पता है आपको। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूं एक्स और वाई एक्सिस पर, तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्त? यहां पर कहीं a है और यहां पर कहीं वाई एक्सिस पर कहीं b है। इसको इस तरह से मिला दीजिए, तो ये जो पॉइंट P मिला है, इसी पॉइंट को हम लोग Z के फॉर्म में लिखते हैं कि ये Z है। इसका रियल पार्ट x एक्सिस से मिलेगा और इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस से मिलेगा, I है ना, I भी। तो इसका मतलब द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन दिस प्लेन। इस प्लेन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म से बताते हैं। जबकि 9th 10th में इसी को आप कैसे लिखते थे? A और B ऑर्डर्ड फॉर्म में। क्या समझ में आया? अब पूछ रहा है कि इसका मॉडुलस बताइए। फाइंड द मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड को लिखने का तरीका होता है इस तरह से, ब्रैकेट, ये दोनों जो है लाइन खींचिए, उसके अंदर जेड लिखिए। इसका मतलब हम मॉडुलस चाहते हैं। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि आप इसका मैग्नीट्यूड बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीधा अंडर रूट रियल पार्ट प्लस अंडर रूट इमेजिनरी पार्ट। सो दिस इज द आंसर। क्या मतलब सर? मॉडुलस यानी कि मॉडुलस इसी ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर। हम क्या किया हमने लिखा सर रियल पार्ट जो जेड का है उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। जो आंसर आएगा वही मॉडुलस है। तो मॉडुलस की वैल्यू कोई नंबर आएगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि आई तो है ही नहीं। समझ में आया बात? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि मान लीजिए क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस या ऐसे लिखिए 4 प्लस 3i। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई पूछे फाइंड द मॉडुलस, फाइंड इट्स मॉडुलस, इसका मॉडुलस बताओ। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड बताओ। मॉडुलस को कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में। तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 4 है और इमेजिनरी पार्ट यानी कि 3 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये अंडर रूट हो गया 25, 25 बाहर आकर के 5 बचा। सो दिस इज द आंसर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनाना भाई, तो मॉडुलस हमेशा एक रियल नंबर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है कंजुगेट। कंजुगेट, तो मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहीं पर एक लाइन और मैं लिख देता हूं कि अगर कोई कंजुगेट पूछे तब क्या करेंगे हम? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट होगा a माइनस आयोटा b। क्यों? कंजुगेट का मतलब होता है कि जो एक्स एक्सिस के अबाउट आप इमेज ले लीजिए उसका। मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर a प्लस आई भी है, तो नीचे ये कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए यहां पर आपने शीशा लगा दिया, आईना लगा दिया, यहाँ पे आईना लगा दीजिए। अरे यहाँ पर अगर मैं शीशा लगा दूं तो शीशे से, मिरर से जितना डिस्टेंस मेरे मुंह का है, इमेज इस मिरर से उतना ही डिस्टेंस पीछे बनेगा। मान लीजिए मेरे मुंह से मिरर का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो इमेज कितना बनेगा? 10 सेंटीमीटर पीछे। तो एक्स एक्सिस पे मान लीजिए कि मिरर लगा दिया आपने। क्या लगा दिया? मिरर, शीशा जिसमें मुंह देखते हैं अपना। तो गंदा संदा जैसा मुंह है वैसा ही इमेज बनेगा। तो इस आपने शीशा लगाया तो शीशे से जितना ऊपर जेड है उतना ही नीचे जेड बनेगा, यानी कि ए की वैल्यू तो यही रहेगी, जो ए तो वही रहेगा, लेकिन जो बी ऊपर प्लस में था ये नीचे में माइनस बी हो जाएगा ना भाई। ये क्या बन जाएगा? माइनस बी। तो ए माइनस आयोटा बी, जेड के ऊपर में बार लगा दीजिए, इसी को कंजुगेट कहते हैं। तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब इसका जो आयोटा वाला कंपोनेंट है उसका साइन बदल दीजिए। सो बेसिकली कंजुगेट इज द प्लेन मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। लिख सकते हैं आप, ये भी लिख लीजिए नोट में। द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज the plane mirror image
WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो मान लीजिए कि क्वेश्चन है फाइंड इट्स कंजुगेट बताइए। देखिए मतलब यही क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, तो इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 5 आ गया। अगर पूछता कंजुगेट बताइए तो कंजुगेट क्या करते हैं? जेड का बार, दिस इज कंजुगेट। तो कंजुगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्त? कंजुगेट कैलकुलेट करते हैं जो आयटा का पार्ट है उसमें माइनस लगा दीजिए, तो रियल पार्ट तो 4 है तो 4 ही रहेगा, ये हो जाएगा -3i। बस यही आंसर, कितना इजी है, समझ गए? तो हम एक्स एक्सिस को इमेज मान लेंगे, इसका इमेज इधर बना, इसका इमेज इधर बना, प्लस है तो आंसर माइनस में होगा, माइनस है तो प्लस में होगा। मतलब ये कहने का कोशिश है कि अगर z इक्वल टू a माइनस आयोटा b है तो z बार यानी कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा का साइन बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, क्या दिक्कत? अरे इसका इमेज ये है तो इसका इमेज ये नहीं होगा भाई, बस तो आयोटा का साइन आप बदल देंगे। ठीक है, ये था। नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए फटाफट। प्रॉपर्टीज से पहले आपको याद है क्या कि मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना बताया था प्रॉपर्टीज में पहले दिन अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, और मैंने आपको बताया था कि वहां पर ये कंजुगेट यूज हो रहा था, याद आया? तो वहां पर एक क्वेश्चन था, मैं देखता हूं थोड़ा कहां पे बताया था आपको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। हाँ ये रहा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था भाई, दिया था मैंने आपको, आप तो भूल गए लेकिन मुझे याद है। फाइंड द लिख लीजिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 - 3i। क्या बताया था सर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है 3i। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करते समय जिसका इस्तेमाल करते हैं वो रिजल्ट है z इंटू जेड का कंजुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट है। तो ये रहा z कंजुगेट, इसको इधर आके डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और ये जो z मल्टीप्लाई है वो इस साइड आ गया तो 1/z बन जाएगा। कोई डाउट? फॉर्मूले तो ये हैं, बस कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। 1/z, ये z का पावर 1 है, ये z ऊपर गया तो पावर -1 हो जाएगा, इसका मतलब कि z का पावर माइनस बराबर है, इसको इधर लिख देता हूं, इसको इधर, ये हो गया सर z का बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। इसमें कोई अंतर नहीं है, इसी का ये कन्वर्जन वाला फॉर्मूला है, समझ गए? तो बेसिकली आपको मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है तो बेसिकली आपको z इनवर्स पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करो कि इसकी वैल्यू 1 हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही है कि क्या मल्टीप्लाई, क्या गुना कि वैल्यू 1 हो। तो इसमें 1/z से आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो z कट के 1 बनेगा। तो 1/z का मतलब ऊपर नीचे +1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है? z इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैलकुलेट करिए, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। कैसे, क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए z बार यानी कि कंजुगेट अभी बताया। कंजुगेट मतलब आयटा का जो साइन है उसको बदल दीजिए, तो 2 माइनस है तो 2 प्लस हो जाएगा, निकल गया। मॉडुलस ऑफ z अभी बताया, मॉडुलस का मतलब अंडर रूट रियल पार्ट यानी कि 2 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट यानी कि -3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर माइनस को भी प्लस कर देगा, तो 3 का स्क्वायर 9, सो अंडर रूट 9 4 13। अब कह रहा है मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा 13। तो पूछ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि z माइनस बताओ, तो ये हो जाता है z का बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो z का बार कितना निकला सर? 2 + 3i, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर सर 13। सो द आंसर इज, ये दोनों में 13 आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2/13 + 3/13 इंटू आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। क्या समझ में आया? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा।
ठीक है भाई, लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अब। ये क्वेश्चन रहा था, ये मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब हम मॉडुलस और कंजुगेट कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। प्रॉपर्टीज देख लीजिए। द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है, इसका आपने मॉडुलस निकाला तो मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग अलग। मतलब ये टोटल का जो मॉडुलस है वो इस पे अलग अलग मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। Z1 अपॉन Z2 है, डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड में रहे तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपॉन Z1 Z2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया। फिर जो कंजुगेट है, बार बताया था, कंजुगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जेड है, जेड का कंजुगेट जेड का बार, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि Z1 Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज है, सॉल्व करते समय हम इसको देखेंगे। फिर डिवाइड अगर आप कर रहे हो Z1 Z2, इसका बार है कंजुगेट, तो यहां भी कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवीजन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है भाई। पांचवा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के फॉर्म में हो या बीच में माइनस लगा हो तब सर तब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Z1 का बार प्लस माइनस Z2 का बार। क्या समझ में आ गया? तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए, i पर पावर 19 प्लस i पे पावर 19 प्लस i पे पावर 29, कैलकुलेट करिए इसकी वैल्यू। मैंने क्या बताया था दोस्त? मैंने बताया था कि सर आयोटा के पावर 4 बराबर 1 होता है। अगर हाईएस्ट पावर रहे तो पावर को 4 के मल्टीपल में ब्रेक करिए, क्योंकि पावर 4 इक्वल टू 1, सॉल्व करना आसान रहेगा। तो 4 के मल्टीपल में 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 20 तो 19 से ज्यादा हो गया, तो आप क्या लिखोगे 4 4 जा 16 और 16 में 3 जोड़े तो 19 हो गया, प्लस 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 32 ज्यादा हो गया 29 से, तो 4 7 जा 28 प्लस 1, ठीक है, 28 1 29। देखिए जो 4 के मल्टीपल, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, 4 इंटू 4 इंटू आयोटा के पावर 3। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर? क्योंकि बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाता है, पावर ऐड है ना, तो इसको अलग अलग कर दी, अलग अलग कर दी, प्लस आयोटा बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड है तो इसको बेस को अलग अलग कर देते हैं। 4 इंटू 7 इंटू आयोटा के पावर 1, तो 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू 1, तो ये बचा आयोटा के पावर 3। इसका वैल्यू 4 का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू 1, केवल आयोटा बचा। ठीक है ना, आयोटा का क्यूब मैंने बताया था माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आंसर इज 0। क्लियर है? चलिए ठीक है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। एक लास्ट टॉपिक बचा है आर्गेंट प्लेन, देखते हैं कितना टाइम हो गया, अगर ज्यादा, हाँ 25 मिनट हो गए आज। एक लास्ट टॉपिक है, कल इसको डील करके आर्गेंट प्लेन और पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं। एनसीईआरटी के बोर्ड के सिलेबस में इतना ही है, लेकिन आईआईटीज के सिलेबस में तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना वास्ट मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, कि आप सर्कल को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, स्ट्रेट लाइन को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो एक बार बोर्ड का ये 11th का देख लेते हैं, फिर आईआईटीज की तरफ भी मूव करेंगे हम लोग, है ना। ये जस्ट ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।